हेलो स्टूडेंट। देखिए हमने सेट 5 के दो तक क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हैं। अब तीसरा चौथा पांचवा तीन क्वेश्चन रह गए हैं इसमें। तीनों क्वेश्चन अथवा वाले क्वेश्चन दे रखे हैं तो आज इनको सॉल्व करेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन है हमारे पास तीसरा कि निम्नलिखित समीकरण युग्म हल कीजिए। अब देखिए दो समीकरण हमारे पास दे रखे हैं 5x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 और 6x माइनस 5y इज इक्वल टू 1/2। देखिए यहाँ पर दिया है, पहला समीकरण दे रखा है बेटा 5x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। समीकरण नंबर डाल देंगे एक, और दूसरा समीकरण है हमारे पास 6x माइनस 5y इज इक्वल टू 1/2। ये है समीकरण नंबर 2। अब देखिए हमें करना क्या है, इसमें y है, इसमें 5y है, ये प्लस का है, ये माइनस का है। सबसे पहले हमारे पास यही काम करना है, कोई एक अचर कोई एक चर इसमें बराबर करेंगे बेटा। तो देखिए यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, तो इसको बराबर करने के लिए दोनों समीकरण को गुणा करना पड़ेगा। अगर हम इसमें 5 का गुणा कर दें तो ये जोड़ने पर कट जाएंगे। तो देखिए यहाँ लिखेंगे समीकरण एक में 5 का गुणा करके एक व दो को जोड़ने पर तो समीकरण एक दो को जोड़ेंगे फिर हम। तो देखिए 5 का गुणा किसमें करना है, समीकरण नंबर एक में। तो 5 5 25 x प्लस 5y इज इक्वल टू 5×3 = 15। इसको जैसा का तैसा लिख देंगे। तो 6x माइनस 5y इज इक्वल टू 1/2। और जब जोड़ेंगे तो बेटा ये 5y से 5y कैंसिल हो जाएगा। अब 25 और 6 कितने हो गए बेटा हमारे पास 31। x इज इक्वल टू इधर कितना हो जाएगा 15 प्लस 1/2। तो ये 31 x इज इक्वल टू 15 दूनी 30, इसको एक मान के एलसीएम ले लेंगे 2, 15 दूनी 30 प्लस 1, तो ये हो गया बेटा हमारे पास 31x इज इक्वल टू 31/2। अब x की वैल्यू हमें निकालनी है, तो 31/2, और जब 31 इधर x के साथ में गुणा में, ये किस में आ जाएंगे भाग में। 31 से 31 कैंसिल हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू कितना बच जाएगा बेटा हमारे पास 1/2। अब x का मान क्या करेंगे, समीकरण नंबर जो आपको अच्छा लगे उसी में रख दीजिए। तो समीकरण नंबर एक में रख देते हैं। देखिए x का मान समीकरण एक में रखने पर, अब एक क्या है हमारे पास 5x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। अब देखिए 5 गुणा 1/2 प्लस वाई इज इक्वल टू 3। तो ये हो गया बेटा हमारे पास 5/2 प्लस वाई इज इक्वल टू 3। अब 5/2 इधर प्लस का उधर लेके जाएंगे, किसका हो जाएगा माइनस का। तो 3 माइनस 5/2। तो वाई इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा हमारे पास, एलसीएम ले लेंगे 2, इसके नीचे एक मान के। तो 2 तिया 6 माइनस 5, वाई इज इक्वल टू आ गया 1/2। तो ये हमारे पास अतः यहां लिख करके लिख दो, अतः x बराबर 1/2 और y बराबर 1/2। यानी यही हमारे पास दोनों मान हो गए x और y के, यही इसमें पूछा गया था बेटा इस वाले में। ठीक है, अब अथवा वाला क्वेश्चन है, फटाफट से करते हैं। अब देखिए इसमें कहता है बेटा एक आयत का क्षेत्रफल 28 वर्ग मीटर कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 2 मीटर बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 2 मीटर कम कर दी जाए। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे बेटा हम, माना आयत की लंबाई x मीटर और चौड़ाई y मीटर है, तब आयत का क्षेत्रफल
अब क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास। अब देखिए हमने आपको बताया पिछले वीडियो में कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। आयत का क्षेत्रफल होता है बेटा लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, ये आयत का क्षेत्रफल होता है हमारे पास। अब देखिए इसमें कहता है, तो अब लंबाई कितनी दे रखी है हमारे पास, x इंटू वाई। तो ये हो गया x बाई मीटर स्क्वायर, ये वाली वैल्यू, मेन वैल्यू हमारे पास ये निकल के आ गई। अब आगे क्या कहते हैं, अब यहाँ कहता है कि यदि इसकी लंबाई 2 मीटर बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 2 मीटर कम कर दी जाए तो प्रथम शर्त लगा दो। यहाँ प्रथम शर्त के अनुसार, प्रथम शर्त का संबंध है जो इसने पहली बार कहा गया है वही करना है। तो देखिए जब हम क्या कर रहे हैं, लंबाई 2 मीटर बढ़ा रहे हैं तो x प्लस 2 ये बढ़ा दिया, और चौड़ाई क्या कर रहा है कि 2 मीटर कम कर दी जाए तो y माइनस 2। अब इसने ये क्या कहा, जो क्षेत्रफल ये हमारे पास दे रखा है इसकी इससे तुलना करनी है इसकी, तो इसने क्या काम कहा कि 28 वर्ग मीटर कम हो जाता है। कौन सा वाला कम हो रहा है, ये वाला कम हो रहा है पहले वाले से, तो इसमें से 28 कम कर देंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, बराबर हो जाएगा। अब देखिए इसका इसका गुणा करेंगे तो एक्स वाई का गुणा करेंगे तो ये हो गया एक्स वाई। अब एक्स का माइनस 2 में करेंगे तो माइनस 2x, अब 2 का वाई में करेंगे तो प्लस का 2y और माइनस के 4 इज इक्वल टू कितना हो गया, एक्स वाई माइनस 28। अब एक्स वाई से ये एक्स वाई हमारे पास कैंसिल हो गया, इधर क्या करेंगे माइनस का 2x प्लस का 2y, अब 4 को उधर पहुंचा दो तो ये हो गया बेटा 28 प्लस का 4। अब इसमें से माइनस का 2 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस वाई इज इक्वल टू, ये बेटा 28 माइनस के हैं तो इधर कितने बचे गए माइनस के हमारे पास 24। अब x माइनस वाई की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस 24 बट्टे माइनस 2, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 एक 2 2 तब कट जाएंगे 12 बार, तो यानी x माइनस वाई इज इक्वल टू आ गया बेटा हमारे पास 12, समीकरण नंबर हो जाएगा ए। अब देखिए फिर दूसरी बार कहता है, तो द्वितीय या सेकंड, द्वितीय शर्त के अनुसार। अब दूसरी शर्त में क्या कहता है, ये यदि लंबाई 1 मीटर कम कर दी जाए और चौड़ाई 2 मीटर बढ़ा दी जाए। तो देखिए लंबाई को तो 1 मीटर कम कर रहा है, चौड़ाई को ये बढ़ा रहा है 2 मीटर। अब ये एक्स वाई से जब तुलना करेंगे तो क्या कह रहा है ये, तो क्षेत्रफल 33 वर्ग मीटर बढ़ जाता है। अब ये जो वाला क्षेत्रफल है ये बढ़ गया है कितना, 33 वर्ग मीटर। जब ये बढ़ गया है तो भाई इसको भी बढ़ाना पड़ेगा हमें, क्योंकि हम दोनों को बराबर में ले रहे हैं। अब देख गुणा करेंगे एक्स वाई प्लस का 2x, अब इसका इसमें करेंगे तो माइनस का वाई, अब इसका इसमें करेंगे तो माइनस के 2 इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस का 33। अब एक्स वाई से क्या करेंगे बेटा, हम एक्स वाई खत्म कर देंगे तो यहाँ क्या बचा हमारे पास 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 33, और 2 उधर जाएंगे किसके हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे, तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 35, समीकरण नंबर हो जाएगा सेकंड। अब देखिए यहाँ पर जो था हमारे पास माइनस का वाई है, यहाँ पर भी माइनस का वाई है वाई वाई है, तो समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटा दो, समीकरण 2 से 1 को घटाने पर तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 35। अब 2x मान, अब पहला वाला दे रखा है बेटा हमारे को x माइनस वाई इज इक्वल टू 12। ठीक, अब देखिए घटाने हैं हमें तो चिन्ह चेंज हो जाएंगे। अब ये y से y कैंसिल हो गया क्योंकि एक प्लस का हो गया एक माइनस का हो गया, 2x में से x जाएगा तो क्या बचेगा, x बचेगा इज इक्वल टू, अब
5 में से 2 जाएंगे तो क्या बचेगा 3। अब यहाँ रह गया हमारे पास 3, 3 में से 1 गया 2, यानी x का मान कितना आ गया बेटा हमारे पास 23। अब x का मान जो है हमें किस में रखना है, समीकरण नंबर 1 में रख दो, तो इधर रख लो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो ये है हमारे पास x माइनस वाई इज इक्वल टू 12। अब देखिए x का मान निकला है हमारे पास 23, तो 23 माइनस वाई इज इक्वल टू 12, और माइनस वाई इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा 12 माइनस 23, तो माइनस वाई इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 3 में से 2 गए 1 और 2 में से 1 गया 1, ये हो गया माइनस का, माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया, वाई बराबर आ गया 11। अब पूछा क्या गया था बेटा, इसमें पूछा था इसने कि तो क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, इसलिए आयत का क्षेत्रफल, अब आयत का क्षेत्रफल क्या है बेटा हमारे पास एक्स वाई, यह मान लगा दो 11, वो सॉरी 23 है पहले एक्स का, 23 गुणा 11, अब इसका इसका गुणा कर देंगे तो 11 33 के 3 हासिल लगेंगे 3, 22 और 3 25 मीटर स्क्वायर, यानी जो हमारे पास आंसर आया 253 वर्ग मीटर स्क्वायर आ गया बेटा इसका आंसर हमारे पास। अब 253 वर्ग मीटर स्क्वायर आ गया, यही हमारे पास इस आयत का क्षेत्रफल होगा। अब देखिए इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, चौथा वाला, उसे सॉल्व करते हैं। अब देखिए चौथा क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, ये कह रहा है क्षैतिज तल के एक बिंदु O से 20 मीटर ऊंचे भवन के एक शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। तो देखिए सबसे पहले बेटा हम इसका क्या करेंगे, एक चित्र बनाएंगे। यहां पर है एक बिंदु जिसका नाम दिया है इसने O, इसको इसको मिला देंगे, ठीक है। ये हो गया भवन, भवन की बात की, ये बिंदु हमारे पास दे रखा था। अब कोण कितने का है, ये 30 अंश का है, ठीक, 30 अंश है। अब मीटर ऊंचा कितना है, ये है बेटा हमारे पास 20 मीटर ऊंचा है, उन्नयन कोण 30 अंश है। भवन के शिखर पर एक ध्वज लगा है। अब देखिए भवन का जो शिखर है इस पर क्या लगा दिया इसने, एक ध्वज यानी झंडा लगा दिया है, ये इसने झंडा लगा दिया यहां पर। तो अब इसने क्या कहा कि ध्वज लगा है, दंड के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। अब ये वाला जो कोण है ये हमारे पास बन रहा है बेटा 45 डिग्री का, ये 45 डिग्री का है, ठीक है, 45 अंश का है। ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु O से भवन के पाद की दूरी ज्ञात कीजिए, यानी ये भी पूछा गया है और ये भी पूछा गया है हमारे को। इसे मान लेते हैं H। तो देखो ये तो O है, ये डाल दो A, ये डाल दो B और यहां डाल दो C, ठीक। अब यहां से हम निकालते हैं बेटा। तो देखिए सबसे पहले लेंगे हम, इसे मान लेते हैं X, यहां से यहां तक की दूरी को। तो सबसे पहले लेंगे त्रिभुज AOB में, त्रिभुज AOB में। अब त्रिभुज AOB में लेंगे तो कोण कितना होगा बेटा हमारे पास 30 अंश का होगा। तो लंबवत आधार किसका फॉर्मूला होता है, tan का, तो tan 30 इज इक्वल टू, अब ये क्या है AB बट्टे AO। अब tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 इज इक्वल टू, अब AB कितना है हमारे पास 20 बट्टे AO कितना है हमारे पास x। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा करेंगे तो बेटा ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 20/√3 मीटर, ठीक है।
ये आ गया हमारे पास x का मान। अब लेंगे हम त्रिभुज AOC में, त्रिभुज AOC में। अब त्रिभुज AOC के लिए क्या है हमारे पास, कोण कितने का, 45 का। तो tan 45 अंश इज इक्वल टू AC अपॉन AO। अब tan 45 का मान होता है 1। अब AC कितना है हमारे पास, 20 प्लस H है, 20 प्लस H अपॉन X। भाई AO तो हमारे पास X है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 20 प्लस H इज इक्वल टू X। अब X का मान लगा देंगे यहाँ, तो 20 प्लस H इज इक्वल टू X का मान कितना है हमारे पास, 20√3 है जो हमने निकाला है अभी। अब 20 इधर प्लस के बराबर से उधर लेके जाएंगे, तो H बराबर 20√3 माइनस 20। अब H का मान निकालेंगे तो बेटा 20 इसमें से कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा क्या, √3 माइनस 1। यही हमारे पास H का मान हो गया। अब यहाँ क्या करना है, अतः करके लिखो, अतः। अब पहले क्या पूछा था इसने, पहले पूछा था भवन के शिखर से ध्वज लगाया तो ध्वज दंड के शिखर का 45 अंश है ध्वज दंड की लंबाई। अतः ध्वज दंड की लंबाई ये होगी बेटा हमारे पास 20 कोष्टक में √3 माइनस 1 मीटर। ठीक है, ये हो गया। और पूछा है इसने बिंदु O से भवन के पाद की दूरी, और बिंदु O से भवन के पाद की दूरी, ये हमारे पास आ गई कितनी, 20√3 मीटर। तो देखिए हमारे पास ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन पूरा हो गया, यानी 4 का मेन क्वेश्चन जो दे रखा है उसका। अब इसके नीचे जो क्वेश्चन है वो भी हाइट एंड डिस्टेंस का ही क्वेश्चन है बेटा, तो उसे सॉल्व करते हैं। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि एक नदी के पुल के शिखर, एक नदी के पुल के किसी बिंदु से नदी के सम्मुख किनारे के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश और 45 अंश। ऐसा क्वेश्चन बेटा हम पिछली वीडियो में करा चुके हैं, वैसा ही सेम क्वेश्चन आ गया है। यदि पुल के किनारों से 4.5 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। उसमें भी बेटा नदी की चौड़ाई पूछी गई थी। तो देखिए ये हमारे पास एक नदी है, यहां मान लो ये इसके किनारे हैं A और B। अब ये ऊपर है एक पुल, तो नीचे जो नदी है नदी के समांतर ही खींचेंगे। अब यहाँ कोई एक बिंदु है, बिंदु हमने मान लिया यहाँ P। अब यहां से इस वाले किनारे का जो देख रहे हैं तो ये कोण बन रहा है बेटा हमारे पास 30 अंश का। ठीक, तो जब ये 30 अंश का बन रहा है तो ये समांतर है, तो ये एकांतर कोण हो जाएगा। ये कितने का हो जाएगा, 30 डिग्री का हो जाएगा। अब ये जो वाला किनारा है B वाला, इसका कोण बन रहा है 45 का। इसको देखता है तो ये ऊपर से ही देखेगा तो 45 डिग्री का। तो ये वाला कितने का होगा बेटा हमारे पास, 45 डिग्री का ये भी हो जाएगा। अब ये जो ऊंचाई दे रखी है, यहां मान लो O मान लो, ठीक है। अब ये जो दूरी दे रखी है बेटा ये वाली, ये दे रखी है 4.5 मीटर। ठीक, अब हमारे को क्या करना है कि इसमें AO निकालना है और BO निकालना है, उसके बाद इसको जोड़ देना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, त्रिभुज POA, त्रिभुज PAO में लेंगे। अब देखिए लंब बट्टे आधार, अब ये दूरी तो हमारे को दे रखी है, तो tan 30 अंश इज इक्वल टू PO अपॉन AO। AO निकालिए, tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3।
अब पीओ कितना है बेटा हमारे पास 4.5 बट्टे एओ कितना है, एओ तो हमें निकालना ही है। अब इसका जब हम गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा करेंगे तो एओ इज इक्वल टू 4.5 √3 मीटर, ये हो गया हमारे पास। ठीक है, अब देखिए बेटा इसमें हम त्रिभुज पीबीओ लेंगे, त्रिभुज पीबीओ में अब इसमें लेंगे तो इसमें क्या होगा, 10 45 अंश इज इक्वल टू, अब ये हो जाएगा हमारे पास पीओ अपॉन बीओ। अब 10 45 का मान कितना है 1, तो पीओ कितना है हमारे पास 4.5 का है, अपॉन में क्या आ जाएगा बीओ। अब बीओ क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा करेंगे इसके नीचे एक मानेंगे तो बीओ की वैल्यू कितनी आ गई बेटा हमारे पास 4.5 मीटर, ये हो गई। अब ये हमारे पास दूरी निकल आई। ठीक है, अब इसने क्या पूछा है, नदी की चौड़ाई। अतः नदी की चौड़ाई, जब नदी की चौड़ाई निकालेंगे तो कौन सी होगी, एओ प्लस बीओ, यानी ए बी है, यहां लिख दो पहले पूरी दूरी लिख दो, ए बी इज इक्वल टू एओ प्लस बीओ। अब एओ कितना दे रखा है बेटा हमारे को 4.5 और √3 प्लस 4.5। अब 4.5 इसमें से कॉमन ले लो तो ये बच गया बेटा √3 प्लस 1। अब यहाँ √3 का मान लगा दो इसमें 4.5, इतना भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, सवाल गलत नहीं होगा, सवाल सही होगा। √3 का मान क्या होता है 1.732 प्लस 1 इज इक्वल टू 4.5। अब देख 1 1 2 हो जाएगा तो 2.732। अब इसका बेटा हमें गुणा करना है तो देखिए 2.732 में 4.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से 10 यहाँ से लगे 1, 5 से 15 16 6 से लगे 1, 5 से 35 36 36 के 6 यहाँ से लगे 3, 5 में 10 और 3 13। अब 4 क्या करेंगे, एक अंक छोड़ देंगे, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 की 2 यहाँ से लगी 1, 4 7 28 1 29 यहाँ से लगी 2, 4 दूनी 8 और 2 10। तो देखिए 0 6 8 14 4 यहाँ से लगी 1, 7 और 2 9, 9 3 12 की 2 यहाँ से लगी 1, 1 और 1 2 और 1। अब दशमलव के अंक बाद होगा 3 इसमें 1 4 इसमें 1 इसमें हो गए 4 हो गए 1 2 3 4। तो ये हो गया बेटा हमारे पास नदी की चौड़ाई, नदी की चौड़ाई यानी ए बी। अब कितनी आ गई बेटा हमारे पास, ये गुणा करने के बाद में 12.294 मीटर, ये आंसर हुआ बेटा हमारे पास इसका। ठीक है, जो हमने इसका 4 का अथवा वाला क्वेश्चन किया। अब देखिए यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां। देखिए कितनी आसानी से किसी सरल तरीके से क्वेश्चन निकलते हैं बेटा, केवल आपको तरीका पता होना चाहिए कि निकालना कैसे है और थोड़े इसमें फॉर्मूले आपको जानकारी होनी चाहिए। अब देखिए इसमें कहता है कि 14 सेंटीमीटर भुजा के एक ठोस लकड़ी के घन को छीलकर एक महत्तम गोला बनाया जाता है। तो देखिए बेटा यहां दिया है घन की भुजा इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। ठीक है, घन की भुजा दे रखी है 14 सेंटीमीटर, छीलकर अब तो इसलिए अब गोला छीलकर बनाया जा रहा है तो उसकी भुजा के बराबर ही होगा, गोले का व्यास। अब गोले का व्यास क्या बनेगा बेटा, डी 14 सेंटीमीटर होगा, इसलिए गोले की त्रिज्या, अब त्रिज्या निकालेंगे यहां से तो
त्रिज्या कितनी हो जाएगी बेटा आर, यानी क्या होता है डी अपॉन 2। तो अब आर की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से 14 तो 2 से काटेंगे 7 बार, यानी आर कितना आ गया बेटा हमारे पास 7 सेंटीमीटर, यानी आर की वैल्यू निकाल ली। अब इसने क्या कहा आगे, मैथम गोला बनाया जाता है, छिली हुई लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। अब देखिए एक घन में से गोला बना दिया, अब गोला बना दिया छिली हुई लकड़ी, अब गोला बनाया तो गोले के बाद में जो लकड़ी छिल करके बाहर निकली है तो उसका आयतन पूछ रहा है, तो यानी घन के आयतन में से गोले का आयतन बना है, तो जो घटेगा वो घन के आयतन में से गोले का आयतन घटा देना है। तो यहां लिखेंगे छिली हुई लकड़ी का आयतन, तो ये क्या होगा बेटा घन का आयतन माइनस गोले का आयतन, गोले का आयतन। अब घन का आयतन क्या होता है बेटा भुजा का क्यू, माइनस गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू। अब देखिए भुजा क्या है हमारे पास 14 गुणा 14 गुणा 14, माइनस 3 बार है, 3 बार लिख देंगे बेटा यहाँ भुजा को, 4/3 गुणा पाई का मान होगा 22/7 गुणा, अब यहाँ पर आर है, आर का मान कितना है हमारे पास 7, तो 7 का क्यू हो जाएगा। अब 14 कितने होते हैं बेटा 196 होते हैं, गुणा 14 माइनस 4/3 गुणा 22/7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि यहाँ बट्टे में 7 है, 7 से ये 7 एक कैंसिल हो जाएगा बेटा। अब देखिए यहाँ पर 14 का इसमें गुणा करेंगे, 14 छक्के 84, 84 के 4 यहाँ से लिखे बचे 8, 14 नंबर 126 और 8, 26 और 8 हो जाएगा 34, यानी 134, 134 से हो जाएंगे 4 यहाँ से लिखे बचेंगे 13 और 14 14 और 13 कितने हो जाएंगे बेटा 27। अब देखिए यहाँ पर माइनस इसमें आ गया हमारे पास 4/3 गुणा 22 गुणा 7 7 49, ठीक है। अब देखिए बेटा इसका हमें गुणा करना है 4 का और 22 का, तो 22 चौके 88/3 गुणा 49। अब इस 49 का 88 का गुणा करेंगे तो 88 में 49 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 9 8 72 के 2 आंसर लगे 7, 9 8 72 और 7 कितने हो गए बेटा 79, ठीक है। एक अंक छोड़ेंगे 4 8 32 के 2 आंसर लगे 3, 4 8 32 और 3 35, तो 2 9 2 11 यहाँ से लगे 1, 8 5 13 यहाँ से लगे 1 और 1 4, यानी ये कितना आ गया बेटा हमारे पास 27 44 माइनस 43 12/3। अब इसमें क्या का भाग देंगे बेटा हम 3 का भाग देंगे, तो देखिए 3 एकम 3 क्या बचेगा 1, 3 उतारेंगे 3 चौके 12, 1 बचा, अब 1 उतार लिया, 3 तिया 9, 2 बचे 2 उतारेंगे तो 3 7 21, 1 बचा हमारे पास, ठीक है। अब दशमलव लगा लेंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, 3 तिया 9, 1 बचा और 3 तिया 9, यानी इससे इसको काटेंगे तो ये कटेगा बेटा 14 37.33, ठीक है। अब इसको बेटा हम यहाँ से हटा देते हैं। अब देखिए यहाँ पर 27 44 माइनस 14 37.33। अब इस वाली संख्या से इस वाली संख्या को घटा देना है, तो देखिए 27 44.00 और 14 37.33, जब घटाएंगे तो यहाँ क्या बचेगा 7, यहाँ रह गया 6, 6 में से 3 जाएंगे, वो 9 में से 3 जाएंगे तो बेटा ये आ जाएगा 6, यहाँ पर बचे हमारे पास 6 दशमलव।
अब यहाँ रहेगा 3, तो यहाँ से जाएगी 13, 13 में से 7 जाएंगे, हमारे पास बचेगा 6, यहाँ रह गया हमारे पास 3 एंड 0, यहाँ है हमारे पास 7, 7 में 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे बेटा 3, ठीक है, यहाँ बच गया 1, यानी ये आंसर आ गया बेटा हमारे पास घट करके 1306.67 घन मीटर। ये आंसर आ गया बेटा हमारे पास छिली हुई लकड़ी का आयतन। इस वाले का जो आंसर है वो ये क्लियर हो जाता है। अब देखिए बेटा यहाँ क्वेश्चन नंबर है हमारे पास, लास्ट क्वेश्चन रह गया है। ये क्वेश्चन कहता है बेटा, थोड़ी लाइट प्रॉब्लम दे रही है। अब देखिए चित्र में दो संकेंद्री वृत्तों जिनका केंद्र O से और जिनकी त्रिज्याएं 14 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ एक चित्र दे रखा है बेटा हमारे को, तो यहां बना लेते हैं। ये दे रखा है, ठीक है। अब यहां पर जो ये वाली जो त्रिज्या दे रखी है यहां तक, ये दे रखी है 14 सेंटीमीटर, और ये वाली जो त्रिज्या है ये दे रखी है 7 सेंटीमीटर, और यहाँ कोण दे रखा है बेटा हमारे को 30 अंश का, ठीक है। अब पूछा क्या गया, यहाँ पर है O और यहाँ पर है A और यहाँ पर है B। अब पूछा गया है हमारे को, वो पूछा गया है ये वाला क्षेत्रफल। ये वाला क्षेत्रफल हमारे को पूछा गया है, तो ये कह रहा है कि AB और CD हैं, यानी चाप जो दे रखे हैं, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालिए। अब देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे हम यहाँ पर, कि पूरा OAB का क्षेत्रफल माइनस O, यहाँ नंबर में दे रखिए बेटा D, ये D है और यहाँ पर है C, तो ODC का क्षेत्रफल। तो यहां लिखेंगे बेटा कैपिटल R मान लो, इसे कैपिटल R मान लो 14 सेंटीमीटर और स्मॉल r मान लेते हैं हम 7 सेंटीमीटर। थीटा दे रखा है हमारे को 30 डिग्री, ठीक है। ये अलग अलग छांट लिया हमने। तो देखिए यहां लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल इज इक्वल टू, अब देखिए OAB का क्षेत्रफल, OAB का क्षेत्रफल। अब इसमें से घटाना क्या है हमारे पास, ODC का क्षेत्रफल माइनस ODC का क्षेत्रफल घटा देना है बेटा। अब होगा क्या हमारे पास, तो देखिए थीटा अपॉन 360, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई R का स्क्वायर, यानी कैपिटल R है इसमें, माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू पाई स्मॉल R हो जाएगा इसके लिए। अब इसमें से देखो कॉमन क्या मिल रहा है हमारे को, थीटा अपॉन 360 पाई कॉमन मिल रहा है, तो थीटा अपॉन 360 पाई कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या हमारे पास, कैपिटल R का स्क्वायर माइनस स्मॉल R का स्क्वायर। अब थीटा कितना दे रखा है बेटा हमारे को, 30 दे रखा है, और 360 गुणा पाई का मान कितना है 22/7 इंटू, अब कैपिटल R कितना है 14, 14 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, ठीक। अब देखो 3 से ये काटेंगे 12 बार कट जाएगा। अब 2 से काट दो, 2 छक्के 12 और 2 से काट दो
11 बार। ये संख्या आ गई हमारे पास 11/7 × 6, क्योंकि 6 हमारे पास ये वाले बचे। अब देखिए यहाँ पर 14 का वर्ग करेंगे तो 196, माइनस 7 का वर्ग करेंगे तो ये कितना होता है बेटा, 49 होता है। तो 11/7 × 6 गुणा, अब यहाँ से 2.5 16, 16 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे बेटा हमारे पास, 7 बचेंगे। अब यहाँ रह गए 8, 8 में 4 गए 4, और ये 1 का 1। अब देखिए ये संख्या कोई कट रही है क्या, 7 से कट रही है। 7 एकन 7, 7 दूनी 14, 7 एकन 7। अब ये भी संख्या कट रही है हमारे पास 3 से, तो 3 दूनी 6 और 3 7 21, यानी कितना आ गया बेटा हमारे पास, 11 गुणा 7/2। अब ये हो गया 77/2। अब 2 से इसे काटेंगे तो 2 तिया 6, 3 बार कटा 1 बचा, अब 2 अट्ठे 16.5, यानी ये कट गया। तो अतः छायांकित भाग का क्षेत्रफल, अतः छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना निकल के आ गया बेटा हमारे पास, ये 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास इसका आंसर जो था वो क्लियर हो गया। कौन से वाले का, ये डायग्राम वाले का। तो इस प्रकार से बेटा ये हमारे पास सेट जो 5 दिया था 822 BZ, ये कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद हमारे पास जो सेट आएगा वो आएगा 6 को कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर बेटा हमारे वीडियो अच्छे आपको लगते हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।